Chapter 18 Heat Transfer. Heat transfer. Heat transfer क्या है? Heat transfer is the phenomena in which heat energy is transmitted from hot body to cold body और hot end to cold. कुल मिला के ये है कि heat transfer एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का फ्लो होने लगता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. ठीक है, तो हीट ट्रांसफर क्या है? द फ्लो ऑफ हीट, द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी the flow of heat energy from one body to another, from one body to another, from one body to another, or from one place to another, or from one place to another, from one place to another is called heat transfer. अब एक चीज समझिए आप, यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है इसमें 2 पॉइंट लिखे गए हैं और ये 2 पॉइंट जो हैं हीट के ट्रांसफर होने के टाइप्स के फॉर्म में आपके सामने आएंगे. द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक ये चीज, और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये दूसरी चीज. तो इस तरीके में 2 टाइप का हीट ट्रांसफर होता है, इसमें एक टाइप का हीट ट्रांसफर होता है. 1 2 मतलब एक टाइप नहीं लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं कितने टाइप का. ठीक है, तो वन प्लेस टू अनदर मतलब बॉडी में ही अगर एक एंड को हॉट रखा जाए और एक एंड को कोल्ड रखा जाए तो 2 प्रकार से हीट का ट्रांसफर होता है, जिसमें एक को कहते हैं कंडक्शन और एक को कहते हैं कन्वेक्शन. यहीं से समझिए एक एक चीज़ जुड़ी हुई होती है. तो हीट का ट्रांसफर अगर एक ही बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हो, यानी हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ हो, तो 2 प्रकार से हीट ट्रांसफर होता है. ठीक है, यानी ये 2 टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर रिप्रेजेंट करता है. 2 टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर. अलग कलर से लिखने बेटर रहेगा. ये है 2 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, किस कैटेगरी में आता है? ठीक है, जिसमें एक का नाम है कंडक्शन और दूसरा का नाम है कन्वेक्शन. कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या होता है? मटेरियल एक ही होता है, एक ही मटेरियल में हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ हीट का ट्रांसफर चलता है. और दूसरा वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसमें वन टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ, वन टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डायरेक्टली पहुंच जाना, मतलब बीच के मीडियम की आवश्यकता ना होना. ठीक है, तो ये होता है रेडिएशन. ठीक, तो मैं पहले से आपको डिस्कस कर दिया है
कि एक ही बॉडी में अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हीट का ट्रांसफर हो तो दो तरीके से दो कैटेगरी, दो मेथड्स, दो टाइप का हीट ट्रांसफर हो सकता है, एक कंडक्शन और एक कन्वेक्शन। कैसे होता है, कब होता है, ये सब हम बताएंगे आपको। और जब एक बॉडी से डायरेक्टली दूसरी बॉडी में चली जाए, बीच में किसी मीडियम को इफेक्ट ही ना करे, तो ये भी एक तरीके का हीट ट्रांसफर है जिसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन। तो आप समझ गए कि तीन प्रकार का, मतलब डेफिनेशन से ही मैंने आपको बता दिया कि तीन प्रकार का हीट ट्रांसफर होता है, एक कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर की। टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। हीट ट्रांसफर can be of two types. Oh, sorry, three types. Can be of three types. Number one, number two, and number three. एक हो गया कंडक्शन, मेनली यही पढ़ना है इस चैप्टर में। दूसरा कन्वेक्शन, और तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीन प्रकार का हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। एक बॉडी से डायरेक्टली दूसरी बॉडी में चले जाना, बीच के मीडियम को डिस्टर्ब ना करना, एक तरीके का हीट ट्रांसफर होता है जो कि होता है रेडिएशन, ठीक है। तो ओके, यानी इसको हम अगर और अच्छे से बेटर और इसको लिख दें तो फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर ये इस कैटेगरी में आ गया, और ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक। अब ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ये हो गया, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन, अंडरस्टूड है, कंडक्शन ऑफ हीट एनर्जी। जैसे कंडक्शन ऑफ चार्ज भी होता है, लेकिन वो जब चैप्टर आएगा तब देखा जाएगा। वैसे कंडक्शन ऑफ चार्ज इस साल नहीं, 12th में पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके के हीट ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, रॉड को मैंने इस तरफ से एक कैंडल जला के इसको ऐसे दिखाया है, ये हो गया हॉट एंड और ये कोल्ड एंड, ठीक है। जब ये हॉट एंड है और वो कोल्ड एंड है कंपैरेटिवली, तो पार्टिकल क्या होता है, यहाँ पे जो मौजूद पार्टिकल है वो एनर्जी मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता, लेकिन वो वाइब्रेट ज़रूर करेगा। मतलब ये जो पार्टिकल है ये आगे और पीछे वाइब्रेट करने लगता है, और जब ये वाइब्रेट करता है तो एनर्जी, भाई एनर्जी की वजह से वाइब्रेट कर रहा है,
तो जब ये वाइब्रेट करके आगे वाले पार्टिकल से टकराता है तो आगे वाला भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। फिर जब आगे वाला वाइब्रेट करके आगे जाता है तो अपनी एनर्जी और आगे वाले को दे देता है, तो आगे वाला भी वाइब्रेट करने लगता है। ये जब यहाँ पहुँचता है तो जो आगे वाला पार्टिकल होता है उसको एनर्जी मिलती है, वही वाइब्रेट। यानी इस तरीके से सारे पार्टिकल जो होते हैं एक एक करके, ये प्रोसेस स्लो नहीं होता, फास्ट प्रोसेस होता है। सारे पार्टिकल्स एक एक करके वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और जो हीट एनर्जी का फ्लो होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। इस प्रकार से हीट एनर्जी का फ्लो एक डायरेक्शन से दूसरी, मतलब हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ होने लगता है और हीट एनर्जी को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप Q कह सकते हैं। यानी इस प्रकार से हीट इस तरफ फ्लो करने लगती है। तो ये किस प्रकार का हीट ट्रांसफर है? इस प्रकार का हीट ट्रांसफर कंडक्शन कहलाता है। जब हम किसी मटेरियल को हीट करें, एक एंड उसका हॉट रखें और एक एंड उसका कोल्ड रखें, तो हीट ट्रांसफर तो हो लेकिन मटेरियल अपनी जगह ना छोड़े, अपनी जगह खड़े खड़े वाइब्रेट कर रहा है वो, ठीक है। इस तरीके के हीट ट्रांसफर को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। आई बात समझ में? तो मैं लिख देता हूं, इन दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, in this type of heat transfer, in this type of heat transfer, the particles of the body, the particles of the body particles of the body do not leave their position, do not leave their positions ठीक है। ये डेफिनेशन है आपके, ठीक है। तो द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, इन दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट लीव देयर पोजीशंस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये बताया, ये एक मेटल रॉड थी। मेटल रॉड, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, वही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो, इस वजह से हमने मेटल रॉड लिया सो दैट कंडक्शन इजीली हो पाए। आपने नोटिस किया होगा चम्मच को अगर आप आग में या बर्नर में लगाए रहेंगे और एक तरफ से आप पकड़े रहेंगे तो ज़रा देर नहीं लगेगी, आपका हाथ जल जाएगा, कारण हीट का कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन ये हो गया। अब कंडक्शन के बाद, अब कंडक्शन के अंदर हम लोग डिटेल में अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो फिर मतलब कंडक्शन पूरा फिनिश करेंगे, फिर कन्वेक्शन की हेडिंग आएगी, फिर कन्वेक्शन को पूरा फिनिश करेंगे, फिर रेडिएशन, ऐसे करेंगे। तो चलिए, अब इसमें एक अगला टॉपिक आता है, स्टेडी स्टेट of conduction of heat through a uniform metal rod. Steady state of conduction
of steady state of conduction of heat energy from a metal rod. Steady state of conduction of heat energy from a through a metal rod. सबसे पहला सवाल ये है कि स्टेडी स्टेट क्या बवाल है? स्टेडी स्टेट, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले रॉड को हीट करते हुए दिखाया, तो क्या होता है, पहले रॉड का हर सेक्शन टेम्परेचर को गेन करना शुरू करता है, यानी कुल मिला के हर सेक्शन थोड़ी थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जब आप मेटल रॉड को एक एंड से हीट करना शुरू करते हैं तो मेटल रॉड का हर पार्टिकल थोड़ी बहुत हीट खुद में एब्जॉर्ब करता है और खुद में एब्जॉर्ब करके वो जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है। कुछ देर बाद स्थिति ऐसी आती है कि सबका पेट भर जाता है। सबका पेट भर जाता है मतलब अब मटेरियल का कोई भी पार्ट हीट एनर्जी को खुद के लिए एब्जॉर्ब नहीं करता। खुद के लिए एब्जॉर्ब नहीं करता, इसका क्या मतलब है? खुद के लिए एब्जॉर्ब नहीं करता, इसका ये मतलब है कि हीट एनर्जी जो होती है अब बिल्कुल पाइप के तरीके फ्लो करता है। जैसे पाइप में पानी फ्लो करता है, ठीक है, कि पानी एक तरफ से पाइप में डाला, दूसरी तरफ से निकल गया, जितना था उतना। या करंट का जैसा कंसेप्ट होता है कि करंट वायर में एक तरफ से एंटर करी, दूसरी तरफ से लीव कर गई, तो वही चीज़ है। यानी स्टेडी स्टेट बिल्कुल एक ऐसी स्टेट हो जाती है जिसमें पानी वाले पाइप में पानी डालने के बराबर स्थिति हो जाती है या करंट में करंट डालने की स्थिति बराबर हो जाती है कंडक्टर में। आई बात समझ में? यानी स्टेडी स्टेट कब आती है? जब आप थोड़ी देर तक हीट को प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। यानी कि पहली बात जो आपने जानी वो ये है, आफ्टर सम टाइम ऑफ starting heating of metal rod, a condition comes when none of the parts of metal rod after some time of starting heating of metal rod, a condition comes when none of the parts of the metal rod absorbs heat and transmits the heat from hot end to cold end
एज फॉलोज। अब देखिए क्या है, ये है वो आपकी मेटल रॉड, इधर से हम लोग हीट डालते हैं, ठीक है, यानी एट स्टेडी स्टेट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात करूं, जो कि यही हमें पढ़नी भी है, प्राइमरी स्टेट नहीं पढ़नी। प्राइमरी स्टेट वो स्टेट होती है जब जिस समय हमने हीटिंग करना शुरू किया है और इस समय मटीरियल का हर पार्ट थोड़ा थोड़ा हीट को एब्जॉर्ब करता है। जितनी हीट हम यहाँ से एंटर करेंगे उतनी हीट यहाँ से बाहर निकल जाएगी। A is the area of cross section, L is the length, इस तरीके से। तो स्टेडी स्टेट में कोई भी पार्ट हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। इसको आप T1 कह सकते हैं, इसको T2 कह सकते हैं, और यहाँ पे T1 बड़ा है T2 से। अगर T1 बड़ा नहीं होता तो हीट का फ्लो हाई से लो की तरफ कैसे होता? तो इस तरीके से, यानी जब कभी किसी मेटल रॉड के थ्रू हीट का फ्लो हो और हीट एक भी एब्जॉर्ब ना की जाए मटेरियल द्वारा, तो इस कंडीशन को हम लोग स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो स्टेडी स्टेट की डेफिनेशन ये भी कही जाती है कि द स्टेट एट विच, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, द स्टेट ऑफ द मेटल रॉड एट विच द टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द रॉड बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, the state of the metal rod in which the temperature of each section of the rod becomes constant is called steady state। यानी steady state वो state होती है जब हर section का temperature constant हो जाता है। यानी common sense की बात है, अब rod का कोई भी हिस्सा heat को absorb नहीं करेगा, और जब heat को absorb नहीं करेगा तो temperature कैसे बढ़ेगा? इसलिए steady state में temperature constant हो जाता है। तो आप steady state को ये भी लिख सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ तीसरी बार, the state of rod, the state of metal rod in which the temperature of each section of the rod becomes constant is called steady state। steady state कब आती है? steady state कुछ देर बाद आती है जब आप हीट करना शुरू कर देते हैं, after some time of starting heating of the metal rod, तब एक कंडीशन आती है, उसे steady state कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब हम लोग मैथमेटिकल कंडीशन को पढ़ेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल कंडीशन को कि फॉर्मूले क्या होते हैं। तो फॉर्मूले पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी है होनी चाहिए आपको। जब तक वो जानकारी नहीं होगी तब तक आपको आएगा नहीं। बात समझ में आ गई? यानी कुछ टर्म्स तो मैं तुरंत अभी बता दे रहा हूँ, जैसे कि एक होता है हीट करंट, एक होता है थर्मल रेजिस्टेंस, है ना। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है। आप कंपेयर करके चलेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट होती थी या हीट करंट होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है या थर्मल रेजिस्टेंस होता है। वहाँ पे जैसे ओम्स लॉ काम करता था, यहाँ भी वैसे एक ओम्स लॉ बन जाता है, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर करंट को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता था, यहाँ हीट को फ्लो कराने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों को आप देख पाओगे।